कल हम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. We were discussing the graph yesterday and the analysis of the graph. What is the slope of the graph indicates if the position versus time is plotted. जैसे कि मैंने कल बताया था, थोड़ा सा 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर देती हूँ. देखिए, कल हम लोग ने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्टार्ट किए थे. तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया था और वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे आ रहा था और टाइम एक्स एक्सिस पे आ रहा था. तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हमें क्या देता है, वेलोसिटी. लेकिन हमारे वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट था, तो हम लोग ने जब स्लोप निकाला तो स्लोप इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट. The ratio of y-intercept upon x-intercept will give you the velocity if the position is plotted on y-axis and displacement is plotted on displacement and position, that is एक ही बात होती है. Position is plotted on y-axis and time is plotted on x-axis. तो कल हमने देखा कि slope of the graph indicates tan of theta. जैसे कि आप देख रहे थे डायग्राम में कि ये एक लाइन है. This is a line which makes an angle theta. वो थीटा एंगल बना रही थी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ. तो हमने tan ऑफ थीटा निकाला था. तो tan ऑफ थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड है y और एडजेसेंट साइड है x. तो हमें मिला था tan ऑफ थीटा इज y बाय x, राइट. लेकिन y बाय x यानी y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट ये तो स्लोप होता है. तो इनडायरेक्टली हमें tan ऑफ थीटा स्लोप बता रहा था और इनडायरेक्टली वो हमें वेलोसिटी बता रहा था, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे प्लॉट किया था और टाइम एक्स एक्सिस पे. सिमिलरली मैंने अगर यही ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट करते तो फिर आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देता. तो सेम यही ग्राफ आपका बिल्कुल नेचर भी वैसा ही, लेकिन वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती और एक्स एक्सिस पे टाइम होता, तो आपको नेचर ऑफ द ग्राफ जो है वो वेलोसिटी नहीं बताता, वो क्या बताता, एक्सीलरेशन. ऐसा क्यों रे, क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज द रेशियो ऑफ वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट. तो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट यानी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स इंटरसेप्ट यानी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन. और इसीलिए यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ एक्सीलरेशन बताता है. तो हमेशा tan ऑफ थीटा जो होता है, tan ऑफ थीटा, ये शायद आपको 10th स्टैंडर्ड में भी था ना, ये tan थीटा इंडिकेट्स अ स्लोप. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ना. यस मैम. tan ऑफ थीटा स्लोप रिप्रेजेंट करता है करके कौन से चैप्टर में पढ़ा था, बताइए. कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में. अच्छा, मतलब ज्योमेट्री में पढ़ा था. मैथ्स में. अच्छा, मैथ्स में पढ़ा था, यानी फिजिक्स में नहीं पढ़ा था यस ना. मैम. द स्लोप ऑफ द ग्राफ नो इंडिकेट्स. मैम. ओके, तो अभी फिजिक्स में पढ़ लिया, अभी याद रखेंगे परमानेंट. स्लोप ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स अ tan ऑफ थीटा, बट एवरी टाइम इट डजंट मीन दैट कि tan ऑफ थीटा एवरी टाइम आपको वेलोसिटी देगा या एवरी टाइम tan ऑफ थीटा एक्सेलरेशन देगा. ये नहीं, ये कंपलसरी नहीं है. ये तो आपको डिपेंड करता है कि आपने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया. उस हिसाब से आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है यानी कि tan ऑफ थीटा जो है वो क्या देगा, ये उस ग्राफ पे ऊपर डिपेंड करता कि आपने क्या वर्सेस क्या प्लॉट किया. तो मैंने ये बताया कि हर बार कंपलसरी ये जरूर होगा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको tan ऑफ थीटा देगा, लेकिन अगर आपने पोजीशन वर्सेस टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट किया होगा तो स्लोप आपको वेलोसिटी देगा. अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट किया होगा तो स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको एक्सीलरेशन देगा. तो आज हम लोग अलग अलग टाइप के ग्राफ के नेचर की एनालिसिस करने वाले हैं. तो मैंने सबसे पहले एनालिसिस में सबसे पहला ग्राफ लिया था और अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द पोजीशन टाइम ग्राफ. वी आर डिस्कसिंग द पोजीशन वर्सेस वेरियस पोजीशंस वर्सेस टाइम ग्राफ. वेरियस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसमें का पहला ग्राफ का एनालिसिस हमारा हो चुका था. वेरियस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, उसमें का पहला ग्राफ का एनालिसिस हमारा हो चुका था
कि एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है। तो हमने देखा कि टाइम जो है वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, गुजरते जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही के वही रह रहा है। देखो रे, टाइम गुजरते ही जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही के वही रह रहा है। जब मैंने उस पर्सन को नोट डाउन किया तो वो मेरे से 6 मीटर दूरी पे था। 1 सेकंड के बाद देखा तो भी 6 मीटर दूरी पे है, 2 सेकंड के बाद देखा तो वहीं पे है 6 मीटर दूरी पे, और 3 सेकंड के बाद देखा तो भी 6 मीटर दूरी पे। मतलब जो मेरे से जितनी दूरी थी वो अभी तक मेंटेन है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जो वो आदमी या वो पर्सन कौन एक ही जगह पे खड़ा हो। एक ही जगह पे खड़ा है इसका मतलब वो काय पे है, रेस्ट पे। तो इसका मतलब कि whenever the particle is at rest, the nature of the graph is a straight line parallel to the time axis. Whenever the particle is at rest, the nature of the graph is a straight line parallel to the time axis. टाइम एक्सिस को पैरेलल रहने वाली लाइन जब बनेगी तो वो स्ट्रेट लाइन जो है, जो कि टाइम एक्सिस को पैरेलल है, वो रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल रेस्ट पे है। इसको मैंने अलग तरीके से भी एक्सप्लेन किया था कि वो ग्राफ वाली लाइन, रेड कलर की जो लाइन है वो ग्राफ वाली लाइन रहेगी हमारी, और ग्रीन कलर की लाइन जो है वो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है। तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन के साथ ये रेड कलर वाली लाइन जो है वो पैरेलल आ रही है, मतलब ग्राफ वाली लाइन पैरेलल आ रही है। तो दो लाइंस जब एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं तो तब उनके बीच में एंगल जो होता है वो थीटा 0 होता है। तो फिर हमने देखा कि इस ग्राफ में हमारा थीटा 0 आ रहा है, तो हमने क्या किया, tan ऑफ थीटा निकाल के देखा। तो अगर थीटा 0 है तो हमें tan ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। अगर थीटा 0 है तो हमें tan ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, और tan ऑफ 0 0 होता है, तो इसीलिए हमने tan ऑफ 0 0 लिखा था। लेकिन आपको पता है कि tan ऑफ थीटा तो स्लोप होता है, और स्लोप तो वेलोसिटी बता रही है। देखो कैसा मैंने एनालिसिस किया कि जो हमारा ग्राफ है उसमें हमने देखा कि वो जो लाइन आ रही थी, इट इज कमिंग पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो इसीलिए थीटा हमारा 0 था। फिर हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी tan ऑफ थीटा निकाला, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी tan ऑफ थीटा दैट इज 0, बट बिकॉज थीटा इज 0। तो एक बार फिर से वो मैं आपको 2 मिनट में फटाफट बता देती हूँ। एवरी टाइम हियर पोजीशन, देखो हम लोग क्या वर्सेस क्या प्लॉट कर रहे हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम। तो पोजीशन वर्सेस टाइम यानी इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है वर्सेस टाइम प्लॉट कर रहे हैं। तो हमें tan ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स tan ऑफ थीटा, स्लोप ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स tan ऑफ थीटा, एंड थीटा है 0, तो tan ऑफ 0 ये 0 है, और इसीलिए हमें स्लोप 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्लोप 0। लेकिन स्लोप तो इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट करता रहे, वेलोसिटी, एंड इसीलिए हमें वेलोसिटी जो मिल रही है यानी कि v मिल रही है, वेलोसिटी वो मिल रही है 0। ठीक है, तो इसमें हमारा पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब उसको वेलोसिटी ही नहीं है। हमारा पार्टिकल काय में है, रेस्ट में, इसका मतलब उसको वेलोसिटी ही नहीं है। अब आएंगे ग्राफ नंबर 2 की तरफ, सेकेंड ग्राफ का एनालिसिस करेंगे। अब ये बड़ा मजेदार ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे पोजीशन। फिर से पोजीशन, पोजीशन यानी इनडायरेक्टली क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, क्या प्लॉट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे पोजीशन। सुनो अभी आ गया, तो जरा नेचर ऑफ द ग्राफ देखना। ये देखो नेचर ऑफ द ग्राफ बड़ा मजेदार है। मैं हर बार जो ग्राफ की लाइन जो होंगी ना वो रेड कलर से बताऊंगी। देखो पहले वाले ग्राफ में मैंने ग्राफ की लाइन जो रेड कलर से बताई है, अभी भी मैं हर बार जो ग्राफ की लाइन जो है वो रेड कलर से बताने वाली हूँ। तो ये हो गई हमारी रेड कलर की लाइन यानी नेचर ऑफ द ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो ग्राफ वाली लाइन है वो टाइम एक्सिस को परपेंडिकुलर आ रही है। सुनो रे, ग्राफ वाली जो लाइन है वो टाइम एक्सिस को परपेंडिकुलर आ रही है। इट मीन्स कि थीटा जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री है, जो थीटा है वो यहाँ पर 90 डिग्री है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट हमें मालूम है कि tan ऑफ थीटा इंडिकेट्स अ स्लोप, इंडिकेट्स अ वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं थीटा की वैल्यू 90 डाल के देखती हूँ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? तो tan 90 आपको पता है sin 90 अपॉन cos 90 tan 90 होता है। तो sin 90 1 होता है, लेकिन cos 90 तो 0 होता है।
तो फिर 1/0 वो तो इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब tan 90 क्या है? इन्फिनिटी। tan 90 क्या है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बता रहा है ये ग्राफ। देखो ये जो रेड कलर की लाइन है वो टाइम एक्सिस को परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि ये दो लाइंस के बीच में एंगल जो आ रहा है थीटा, वो आ रहा है 90 डिग्री। एंगल कितना आ रहा? 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, tan 90 निकाल के देखा। तो tan 90 तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन हमें तो पता है कि tan थीटा तो स्लोप होता है। इसका मतलब स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, और स्लोप यानी वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी इन्फिनिटी आ रही है। अभी सवाल ये है कि वेलोसिटी इन्फिनिटी कैसे होती है, मतलब इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? इस ग्राफ का मीनिंग है कि टाइम तो गुजरते जा रहा है, टाइम तो प्रोसीड होते जा रहा है, हाँ टाइम प्रोसीड होते जा रहा, बट जिस मोमेंट पे मैंने उस पार्टिकल को देखा, वो पार्टिकल उसी क्षण में, उसी मोमेंट में पार्टिकल इतने ट्रिमेंडस वेलोसिटी के साथ गया कि मेरी आंखों से ओझल हो गया। मतलब ये तभी पॉसिबल है, इवन आपको मालूम है अपने अर्थ की भी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होना चाहते हो, तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अगर किसी ने स्पीड से भगा दिया ना, तो आप तुरंत अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाओगे। बट ये तो ग्राफ अपने को उससे भी ज्यादा वेलोसिटी बता रहा है, यानी कि इन्फिनिटी। तो सवाल फिर इसका मतलब क्या, हाउ यू कैन इमेजिन कि एक आधे पार्टिकल की इन्फिनिटी वेलोसिटी है, तो हमें वो कैसे दिखाई देगा? तो एट द मोमेंट कि जैसे मैं एक आधे पार्टिकल को देख रही हूं, उसी मोमेंट पे वो पार्टिकल गायब, बिलकुल चालला एकदम बाहेरच गेला निघून। पण किती वेलॉसिटीनी? इन्फिनिटी। म्हणजे हे प्रॅक्टिकली शक्य नाहीये, इट इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल की एखादे पार्टिकल की वेलोसिटी इन्फिनिटी, म्हणजे लाइटच्या वेलोसिटी पेक्षा पण जास्त। लाइट की वेलोसिटी तो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी इन्फिनिटी हो गई। मतलब ये मैं इधर देखा उसको, उधर वो गायब, आंखों से ओझल हो गया। इतनी ट्रिमेंडस वेलोसिटी के साथ जाएगा। तो यहाँ पर टाइम बढ़ेगा, यानी यहाँ पे हो क्या, टाइम जो है एट द मोमेंट द लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, बट द टाइम डज नॉट चेंज। मतलब टाइम डज नॉट चेंज। अभी ये वाली लाइन मैं इधर भी बना सकती थी, सुनो की याचा मीनिंग काय माहितीये का? समजा तुम्ही इथे ही लाईन इथे काढली असती, तर की अज्युम तुम्ही की तुम्ही 2 सेकंदानंतर त्याला बघितलं, इनिशियली त्याला बघितलंच नाही, ज्या मोमेंटला तुम्ही त्याला बघितलं, जिस मोमेंट पे आपने उस पार्टिकल को देखा, उसी मोमेंट पे वो गायब हो गया। तो जो कोई मोमेंट आपका होगा, वही मोमेंट पे आपने उसको नोट डाउन किया है, ये उसका मीनिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कि टाइम जो है, सुनो ये ग्राफ का मीनिंग क्या है कि पार्टिकल की पोजीशन एकदम ट्रिमेंडस चेंज हो रही है, पार्टिकल की पोजीशन एकदम ट्रिमेंडस चेंज हो रही, हालांकि टाइम नहीं चेंज हो रहा। म्हणजे एखाद्याला तुम्ही इकडे बघितलं आणि तिकडे तो गायब। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये वाला ग्राफ का मीनिंग समझ में आ रहा है की तुम्ही आता एखाद्याला, एका पर्सनला, एखाद्या पार्टिकलला इथे बघितलं आणि जसं बघितलं लगेच तो गायब झाला। का बरं गायब झाला? कारण त्याला इनफायनाइट वेलोसिटी होती, तो थांबणारच नाही ना। म्हणजे तुम्ही हळूहळू ग्रेजुअली उसको देखेंगे कि अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ, ये अपने को नौबत ही नहीं आने वाली है कि अभी कहाँ था, फिर अभी कहाँ गया, फिर अभी कहाँ गया। ये नौबत ही नहीं आने वाली इस ग्राफ में। मतलब इधर मैंने इसको देखा, देखा के देखा वो गायब हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि उस पार्टिकल की इतनी ट्रिमेंडस वेलोसिटी थी, यानी कि इनफाइनाइट वेलोसिटी थी, कि टाइम आगे बढ़ने के पहले ही पार्टिकल आगे बढ़ गया। बोले तो कि टाइम नहीं चेंज हो रहा, बट पार्टिकल की पोजीशन ट्रिमेंडस चेंज हो रही है, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इन्फिनिटी हो। लेकिन ये प्रॅक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बोलेंगे क्यों नहीं मॅडम? तर मला सांगा, युनिवर्स मध्ये लाईटचीच तर वेलोसिटी आपण सगळ्यात जास्ती पकडतो, सबसे ज्यादा वेलोसिटी तो हम लाइट की पकड़ती है रे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फिर इससे ज्यादा स्पीड अगर हो जाती ना एखादे पार्टिकल की, तो टाइम स्लो हो जाएगा। अगर एक आधे पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से भी ज्यादा बढ़ जाती, क्रॉस हो जाता है ना, तो टाइम स्लो हो जाएगा। तो टाइम का स्लो होना मतलब मालूम है क्या है? व्हाट इज द मीनिंग बाय टाइम का स्लो होना? कि हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि पार्टिकल इतना आगे निकल चुका कि उसके लिए टाइम स्लो हो गया। मतलब उसको सब ऐसा लगेगा कि ये सारा उसके बहुत पहले हो गया है,
वो इतना आगे निकल जाएगा कि सारी चीजें उसको बहुत पहले लगेंगी। जैसे कि अभी उसने खाना खाया है और ट्रिमेंडस उसको इन्फिनिटी वेलोसिटी मिल गई और गायब हो गया, तो उसको लगेगा कि मैंने सालों पहले खाना खाया था। कुछ समझे क्या? नहीं समझे ना? ये जो मैंने बोला वो समझा क्या? नहीं ना? अगर यस मैम समझा। हाँ, क्या समझा बता? मैंने ये कहा, वो मैंने रुक मैं ही बताती हूँ। वो जो मैंने ये कहा कि अगर एक आधे पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है, नहीं जैसे यहाँ पर बताइए इन्फिनिटी या ट्रिमेंडस वेलोसिटी हो जाती है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा मतलब क्या रे, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैंने खाना खाया, जस्ट मैंने एक आधी चीज खाई, एक आधा एप्पल खा लिया और तुरंत मुझे इनफाइनाइट वेलोसिटी मिल गई, मैं गई गायब हो गई, मैं आपको दिखूंगी नहीं, आप मेरे को देखने गए, मैं गायब। जैसे कोई मेरे सामने मेरा एक आधा स्टूडेंट खड़ा था और मुझे मिल गई इनफाइनाइट वेलोसिटी, ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल गायब हो जाऊंगी। वो उधर मुझे देखेगा, इधर मैं गायब, उसको लगेगा मैडम कहाँ भाग गई। समझ में आया क्या? उसको समझने के पहले ही मैं गायब हो जाऊंगी। क्योंकि क्या, टाइम, उसको टाइम रिकॉर्ड करने के लिए चांस ही नहीं दे रही हूँ ना मैं, क्योंकि मैं इतनी ट्रिमेंडस वेलोसिटी के साथ भाग रही हूँ कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी चांस नहीं मिल रहा। अच्छा, ये तो हो गया उसका इमेजिनेशन। मेरा क्या हो जाएगा, मेरे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ निकल चली थी। तो मेरे लिए टाइम इतना स्लो हो जाएगा कि मैंने जो अभी 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले एप्पल खाया था, मुझे वो सालों पहले एप्पल खाया ऐसे लगेगा। कुछ समझे क्या? बोलो। वो एप्पल मैंने 1 मिनट पहले यस खाया मैम। होगा, वो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने 1 साल पहले खाया था, 2 साल या कटेगा। 100 साल पहले खाया था। इस हिसाब से मेरे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो दिस इज योर इमेजिनेशन, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, यू मस्ट इमेजिनेशन, you must have the imagination power. Are you getting what I mean to say? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आते हैं ग्राफ नंबर 3 पे। अब ग्राफ नंबर, तो इसको इसका लिखना पड़ेगा ना मुझे, v इज इंफिनिटी, इट मीन्स प्रैक्टिकली यहाँ पर लिखना पड़ेगा लाइन, इसका एनालिसिस लिखा के दे रही हूँ, लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस represents that the particle is changing its position. कौस्तुभ शाणे आहे का क्लास मध्ये? लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस रिप्रेझेंट्स दैट. समजलं का रे? हा ग्राफचा मिनिंग समजला का? हो मैम समजला. व्हेरी गुड. Line perpendicular to time axis represents that the particle is changing its position, but time does not change. टाइम नहीं बदल रहा, लेकिन पोजीशन तुरंत बदल रही है। मेरे ख्याल से बॉयज को बहुत जल्दी इमेजिन करते आता है लाइन परपेंडिकुलर, और गर्ल्स का भी इमेजिनेशन पावर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बॉयज लोगों का ये जो आईक्यू होता है ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो अलग बात है कि वो ज्यादा एफर्ट नहीं लेते उसके ऊपर, और लड़कियां ज्यादा एफर्ट लेती है। और फिजिक्स में दिमाग लड़कों का ज्यादा चलता है, एक्चुअली फिजिक्स में दिमाग लड़कों का ज्यादा चलता है, लेकिन उनको आजकल दिमाग मोबाइल में फालतू चीजों में ज्यादा चलाना पड़ता है, इसलिए वो स्टडीज में उनके दिमाग चलाने की कैपेसिटी कम हो गई, और स्टडीज में दिमाग ज्यादा चला रहे लड़कियां, और इसीलिए आजकल लड़कियों के रिजल्ट ज्यादा अच्छे। ठीक है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट टाइम डज नॉट चेंज. It means that what it means? It means that the particle possesses the infinite velocity. It means the particle possesses the infinite velocity. Okay, which is practically नामुमकिन. Which is practically क्या रे? Which is practically not possible. Impossible. Which is practically impossible या तो not possible. Okay. अब आते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ. ग्राफ नंबर 3 का एनालिसिस काफी मजेदार ग्राफ है. एक एक करके आपको पूरे ग्राफ समझा दूंगी ना, फिर देखना आप कितना बढ़िया आपको ग्राफ का एनालिसिस करने में मजा आएगा. ग्राफ नंबर 3, एक्स एक्सिस पे टाइम
वाय एक्सिस पे मयंक भटकरे आहे का क्लासमध्ये? हो मॅम. समजते का रे बेटा? हो मॅम. गुड. तो एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे पोजीशन, फिर से पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट. अभी मेरा ग्राफ का नेचर देखो कैसे. हर बार मैं ग्राफ जो है वो रेड कलर से जानबूझ के कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. तो हमारा ग्राफ का नेचर ऐसा है, ये तो आपको मालूम है ऑलरेडी. द नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट अबाउट द थीटा. थीटा क्या है, लेट अस सी. थीटा से अपना एनालिसिस बहुत फटाफट हो जाता है. देखो सपोज ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर एक इसको पैरेलल लाइन, देखो ये लाइन को पैरेलल ये लाइन यहाँ पर निकालूं तो उतना ही एंगल थीटा यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये लाइन को ये लाइन पैरेलल है और ये कॉमन ट्रांसवर्सल है ये वाली. तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर मैं और एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ऐसे निकाल दूं और थीटा निकालूं तो हर बार मुझे थीटा एक सरी का मिल रहा है. मुझे जितना एंगल थीटा इधर था उतना ही एंगल थीटा इधर है और उतना ही एंगल थीटा इधर है. ठीक है ना. तो हर बार ये एंगल थीटा 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 सेम है. इट मीन्स कि थीटा नहीं बदल रहा. इट मीन्स थीटा इज कांस्टेंट. कि थीटा क्या है, इज कांस्टेंट. थीटा इज कांस्टेंट. तो बट tan ऑफ थीटा इज आल्सो कांस्टेंट. देयरफॉर देखो थीटा इज कांस्टेंट, देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज आल्सो कांस्टेंट. अगर बार बार एंगल उतना ही है तो tan ऑफ थीटा भी उतना ही आएगा. Since theta is constant, therefore tan of theta is also constant. But tan of theta indicates what? Slope. So hence slope is also constant. But slope is indicate what? Velocity. And hence velocity is also constant. देखो कैसे मैंने आपको पॉइंट पे लाया कि हर बार थीटा कांस्टेंट रह रहा, थीटा नहीं बदल रहा, क्योंकि ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है. तो tan ऑफ थीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि थीटा इज कांस्टेंट. जब एंगल बार बार वही रहेगा तो उसकी tan वैल्यू भी बार बार वही रहेंगी. तो tan वैल्यू बार बार वही रहेंगी, लेकिन tan वैल्यू तो स्लोप इंडिकेट करती है और स्लोप यानी वेलोसिटी इंडिकेट करती है. इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो व्हाट डू यू मीन बाय द वेलोसिटी इज कांस्टेंट? द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट मींस व्हाट, कि पार्टिकल की पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट changes by equal amount in equal interval of time. हमने ये पढ़ा था. If the displacement of the particle or the position of the particle changes by equal amount in equal interval of time, then the particle is said to have the constant velocity or uniform velocity. जर पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट टाइमच्या अनुसार इक्वल अमाउंटनी चेंज होत असेल तर तेव्हा त्या पार्टिकलला युनिफॉर्म वेलोसिटी मध्ये आहे किंवा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में है ऐसा बोलते हैं. और जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तब एक्सीलरेशन क्या होता है, बोलो. जब पार्टिकल जीरो होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो सिंस थीटा इज कांस्टेंट, देयरफॉर tan of theta is also constant and tan of theta indicates a slope and slope indicates a velocity and hence velocity is also constant. So it means the particle is in uniform velocity. It means the particle is in uniform velocity. So if the particle is in a uniform velocity, that is the particle has zero acceleration. देखो कैसे मैं एक एक करके कैसे आई. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है मतलब उसको एक्सेलरेशन जीरो है. तो इसका मतलब कि लाइन विथ अ कांस्टेंट स्लोप. तो अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी इसको स्टार करके लिखती हूँ. देयरफॉर द लाइन विथ कांस्टेंट slope represents, therefore the line with a constant slope represents what? Uniform velocity. Therefore the line with a constant slope represents the uniform velocity. हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और कैसी है रे, पॉजिटिव. अब ये मुझे कैसे पता चला कि वेलोसिटी पॉजिटिव है? कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ लाइन विद कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि मैंने सुनो, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे प्लॉट किया है. ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है
तो सिमिलरली ये y एक्सिस का पॉजिटिव है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के पॉजिटिव पे प्लॉट करा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में बढ़ते जा रहा है, मतलब जैसे +4 फिर +6 फिर +8, निगेटिव में नहीं प्लॉट किया ना डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए द लाइन विद द कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच इज पॉजिटिव। तो फिर निगेटिव वाला ग्राफ कैसे होगा रे, बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। अगर लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप बट निगेटिव वेलोसिटी वाला ग्राफ होगा तो पता है कैसे होगा, वो बताती हूँ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वेलोसिटी निगेटिव है, उसकी क्या है, निगेटिव। तो देखो ये रिटर्न हो रहा है सर, यहाँ पे 4 पे फिर 6 पे, ये देखो ये सॉरी 6 पे फिर 4 पे, यानी 4 मीटर पे आया, फिर 2 मीटर पे आया, फिर 0 पे आया ओरिजिन पे। देखो ऐसा ऐसा अगर होगा ना ग्राफ का मी, यानी असा खाली जसा हात चढा हुआ है ना, हे बघा चढा हुआ है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आणि पॉझिटिव्ह, बट ये चढ़ाव है तो कांस्टेंट है नहीं पॉजिटिव, ये उतार है ऐसा उतार, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है। अब समझे क्या, ये देखो चढ़ाव है ऐसा चढ़ाव, देखो चढ़ाव वेलोसिटी स्लोप आहे याला, चढ आहे चढ, चढ़ाव है तो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, उतार है उतार, लेकिन कांस्टेंट उतार है, तो कांस्टेंट उतार मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। अभी इन दो ग्राफ में फर्क समझ में आया आपको? यस मैम। एक और चीज सुनो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है ना? क्या रे, क्या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है ना? हाँ तो वो रहने देना, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो लेकिन वो रिवर्स में आ रहा ना, रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा ना, डायरेक्शन रिवर्स कर दी ना उसने। एक और चीज बताती, रुको रुको, एक और आपके दिमाग में डालती हूँ, मतलब आपकी दिमाग और आपका दिमाग वर्सेटाइल होना चाहिए। देखो एक ये ऐसा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और ये वाई एक्सिस है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये पहला मैंने एक मेरे सामने कोई एक रहता है, तो मैंने उसको ऑब्जर्व करी, मेरी सहेली मेरे से 6 मीटर दूरी पे थी जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया एट द 0 इंस्टेंट, फिर मैंने 1 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया ना, तो वो यहाँ पे आ चुकी थी, फिर मैंने एक और सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया तो यहाँ तक आ चुकी थी, फिर मैंने एक और सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ पे आ चुकी है, मतलब मेरे पास आ चुकी है, मेरी सहेली मुझे मिलने आ गई है। कौन, हमारी मैडम, वैद्य मैडम आ गई। वैद्य मैडम थी 6 मीटर दूरी पे, फिर आ गई 5 मीटर दूरी पे, फिर आ गई 4 मीटर दूरी पे, ऐसा करते 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 3 सेकंड पे वो मेरे घर पे आके पहुंच गई इधर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो देखो मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बना लिया वैद्य मैडम का, ये देखो बन गया ग्राफ। थोडासा आता एक्झॅक्टली काय आपण हे घेऊन प्लॉट नाही केलाय, 6 मीटर आपण घेऊन घेऊया, ओके ठीक है। अब वो सब हमारा हो गया, बैठना गप्पे उप्पे लड़ाना। अब वैद्य मैडम निकल के चली जा रही, देखो कैसी गई, ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज दिस, ये क्या है रे? अब बताइए इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, चलो बताओ। कि पहले जो पार्टिकल है वो पहले 6 मीटर दूरी पे था, फिर सो ऑन लाइक दैट, फिर धीरे 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 मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आ रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस कॉल्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर आ गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आ गया, और बाद में पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आने के बाद दूर जा रहा है उस पार्टिकल से, यानी रेफरेंस से, ये देखो दूर गया। अब इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ये दिशा में देखो, इधर देखो रे, यहाँ से यहाँ आ रहा था, इसका मतलब क्या था, कोई मुझे बता सकता है? कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, क्योंकि ये भी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था ना, ये भी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही था लेकिन उतार में था। सुनो, ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में था लेकिन उतार में था, तो इसका जो थीटा अगर आप निकालोगे, ये ग्राफ का थीटा, सुनो रे, इस ग्राफ का अगर आपको कोई बोले थीटा निकालो, तो देखो ये एक्स एक्सिस है ना, हर बार एक्स एक्सिस थीटा किसके साथ निकाला जाता है, हर बार थीटा एक्स एक्सिस के साथ निकाला जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है मेरा, तो इसके साथ मैंने थीटा निकाला तो ये मेरे को ऑब्ट्यूज मिल रहा है, फिर मैंने थीटा निकाला, फिर से ये ऑब्ट्यूज मिल रहा है, लेकिन कांस्टेंट मिल रहा है। ऑब्ट्यूज म्हणजे मोर देन 90, तो जब एंगल मोर देन 90 होता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल वो निगेटिव होता है। कुछ समझ में आ रहा है? टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो निगेटिव आता है।
तो इसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल जो है ना वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ आ रहा था, लेकिन ये ग्राफ का नेचर जो है वो उतार वाला ग्राफ है। भले ही वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन उतार वाला ग्राफ है। इट मीन्स कि इवन दो थीटा इज कांस्टेंट बट इट इज ऑब्ट्यूज and tan of obtuse angle is negative, but tan of theta indicates a velocity and hence the velocity is negative. फिर इसका मीनिंग क्या है अभी, फिर ये ग्राफ का मीनिंग, अभी ये चढ़ाव आ रहा है, तो ये चढ़ाव आ रहा है तो अभी भी वो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा, लेकिन अब अगर आपका थीटा निकालोगे आप लोग, तो अब देखो थीटा, अब थीटा एक्यूट हो गया, सुनो रे, अब थीटा एक्यूट हो गया, ये थीटा एक्यूट हो गया, सुन रहे ना तुम लोग, तो ये थीटा देखो एक्यूट होते जा रहा है, ये एक्यूट हो रहा है, तो लेकिन कांस्टेंट है, जो एंगल इथे होता तोच एंगल तिथे आहे, तोच एंगल तिथे आहे, एक्यूट एंगल. आणि टॅन ऑफ एक्यूट एंगल जो असतो, टॅन ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट स्पेलिंग क्यों गलत लिख रही मैं, हाँ, टैन ऑफ एक्यूट एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मुझे जो वेलोसिटी मिलने वाली है वो पॉजिटिव मिलने वाली है, हालांकि यहाँ जो मुझे वेलोसिटी मिल रही है वो निगेटिव मिल रही है. अब बोलो, अब समझा क्या, तो यहाँ पर वो वैद्य मैडम मेरे तरफ आ रही थी, मतलब मेरे घर तरफ आ रही थी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रही थी, लेकिन रिवर्स दिशा में आ रही थी. कुछ समझ में आ रहा है? निगेटिव का मतलब क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम 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 होते जा रहा था, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से. सुनो, उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखो तो वो तो आगे बढ़ रही थी, मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखो तो वो, मेरे से घर, उसका घर अगर 14 किलोमीटर दूरी पे है तो फिर वो 12 पे आ रही थी, फिर 10 पे आ रही थी, फिर 8 पे आ रही थी, ऐसे करके करते मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से वो कम कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसका. कुछ समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अभी मेरे घर पे आने के बाद, हमारी गप्पे शप्पे लड़ाने के बाद, अब वो अपने घर पे जा रही है, अब फिर से मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आप उसको देखोगे तो अब मेरे से दूर दूर जा रही है. आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. तो यहाँ पर Yes, जो ma'am. समझ में, सुनो, ये वाले पॉइंट पे, ए माइक ऑफ कर रहे प्लीज, तो ये वाले ग्राफ में मैं उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव पकड़ूंगी और ये वाले ग्राफ के लिए मैं वेलोसिटी निगेटिव पकड़ूंगी. कुछ समझ में आया? चलो, तो अभी उसी के Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं एक्चुअली ये वाला ग्राफ आपको लेट बताने वाली थी. थोडासा तरी माईक खूप खराब आहे, त्यांनी प्लीज ऑन नका करू, कारण आपल्या सायमल्टेनियसली रेकॉर्डिंग पण चालू आहे, मग ते रेकॉर्डिंग इरिटेट होऊन जातं. मग ज्या मुलांनी पिरियड मिस केला किंवा झाला तर त्यांना रेकॉर्डिंग बघताना खूप त्रास होईल. तर जर तुमच्या माईकमध्ये प्रॉब्लेम आहे तर प्लीज आजच्या दिवस माईक ऑन नका करू, ज्यांचा माईकमध्ये प्रॉब्लेम आहे, अदरवाइज आन्सर नका करू असं काही मी म्हटलेलं नाहीये. ओके, तो अगले ग्राफ के तरफ जाएंगे हम लोग. अब देखो, पहला ग्राफ का एनालिसिस हो गया, मैम. एक मिनट, हाँ, पहला ग्राफ का एनालिसिस हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, और चौथे ग्राफ का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं. तो चौथा ग्राफ जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. बोलो क्या पूछ रहे थे आप, कौन बोल रहा था? नाम बताइए आप, पहले नाम बताना. मैम टैन ऑफ राइट एंगल, मैम कौस्तुभ शहाणे. हाँ बोल रे बाबा, हाँ बोल बोल. मैम टॅन ऑफ राइट एंगल काय आहे? टॅन ऑफ राईट अँगल म्हणजे टॅन ऑफ 90. आताच तर सांगितलं इन्फिनिटी येतो म्हणून. आता एका ग्राफ मध्ये बघितलं बघा आपण, टॅन ऑफ 90 बरोबर. इन्फिनिटी. आता तो कुठला सेकंड नंबरचा ग्राफ होता बघा, त्याच्यामध्ये बरोबर. आपला 90 आला होता, परपेंडिकुलर लाइन आली होती, तो टैन ऑफ 90 इन्फिनिटी आया था. हाँ, और क्या पूछ रहा था कौस्तुभ? बस मैम तेच विचारलं. ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट फोर्थ ग्राफ करने जा रहे हैं. एक्स एक्सिस पे फिर से टाइम, वाई एक्सिस पे पोजीशन, यानी कि इनडायरेक्टली क्या रे, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनडायरेक्टली पोजीशन, और एक्स एक्सिस पे टाइम. अभी बढ़िया नेचर हो गया. अब नेचर देखो कैसा, रेड कलर से नेचर बताऊंगी मैं आपको ग्राफ का. ये देखो, थोड़ा सा इसको और अच्छा सा कर लेते हैं. ये है नेचर ऑफ द ग्राफ. अब आप बोलेंगे मैडम इसमें और इसमें और इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है. इसमें जो है वो थीटा कांस्टेंट रह रहा है, और इसमें यानी ये वाले ग्राफ में जो है वो थीटा देखो कैसे होते जा रहा है. मैं बताती हूँ, थीटा बताएंगे. एवरी टाइम हाउ विल यू कैलकुलेट अ थीटा? तो एवरी टाइम यू विल ड्रॉ अ टैंजेंट टू दिस कर्व. एक काम करते हैं, ये टैंजेंट ना हम लोग दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि आपको ब्लू कलर. हाँ देखो मैं टैंजेंट बना रही हूँ, कैन यू सी दिस टैंजेंट? हाँ, तो ये टैंजेंट है, देखो यहाँ पर ऐसा आ गया कर्व, तो ये हो गई टैंजेंट. पहले कर्व ऐसा था, ये हो गई थी टैंजेंट. और अब मैं ना आपको एंगल निकाल के बताती हूँ. लेट अस कैलकुलेट द एंगल.
ये देखो पहले ये इतना एंगल था, अभी टेंजेंट ऐसी होगी तो अभी ये लाइन को पैरेलल लाइन बनाओ तो अभी इतना एंगल हो गया, अभी ये और लाइन को पैरेलल लाइन तो ये अभी एंगल इतना हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ पर आपका थीटा बढ़ते जा रहा है कि कम होते जा रहा है? बोलो। बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है मैम। पक्का ना? पक्का ना? मैम। ओके। Yes, और ma'am. ये वाला, ये जो राइट साइड में मैंने जो ग्राफ बताया ये वाला, इसमें थीटा बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है? ओके, तो देखो यहाँ पे tan ऑफ थीटा निकालेंगे, यहाँ पे tan ऑफ थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट रह रहा है तो इसलिए tan ऑफ थीटा भी कांस्टेंट आएगा। कि सपोज बार बार जो एंगल है वही बार बार एंगल आ रहा है तो उसकी tan वैल्यू भी बार बार वही आएंगी, तो इसके लिए वेलोसिटी भी वही रहेंगी, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएंगी। किनसे? इसके ग्राफ में। अब इस ग्राफ में क्या होता है देखते हैं। इस ग्राफ में थीटा इज इंक्रीजिंग, इस ग्राफ में थीटा इज इंक्रीजिंग तो tan थीटा ऑल्सो इंक्रीजिंग, लेकिन tan थीटा तो वेलोसिटी बताती है, इसलिए वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग। And if velocity increasing, it means what? It means positive acceleration is there. सुनो रे, if velocity also increasing, तो velocity increasing it means the positive acceleration. आपण positive acceleration केव्हा असतो रे पार्टिकलला? If velocity increases, if velocity increases with respect to time, then the particle is said to have the positive acceleration. लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। फिलहाल मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बात करी। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन tan थीटा आल्सो इंक्रीजेस। बघा एंगल जर बढ़ते जा रहा है तो उसकी tan वैल्यू भी बढ़ेंगी ना। एंगल अगर बढ़ते जा रहा है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सपोज पहले एंगल था 30 डिग्री, ठीक है, तो आपने tan 30 निकाला, कितना है रे tan 30? 1/√3, ठीक है, 1/√3, तो √3 की वैल्यू 1.732, तो इसका कितना आएगा 1.7, तो इसका देखो तो 1/1.732 कितना होता है? कैलकुलेटर पे देखो तो किसी के पास होगा तो। अच्छा ठीक, ऐप में तुम लोग चालू ऐप में कैलकुलेटर चालू कर सकते हो क्या? नहीं ना, रुको मैं बताती हूँ आपको। देखो तो सही 1/1.32 कितना होता है? 1/1.32 0.7575 recurring. ओके, 1/1.732 ये आ रहा है 0.5773 आ रहा ना? क्या बोली थी तू? What you said? Yes, ma'am. 0.75. 0.5773 आ रहा है। ओके, अब सपोज एंगल बढ़ गया, tan 45 हो गया, एंगल बढ़ गया तो tan 45 1 होता है, मतलब अब वैल्यू 0.5773 से ज्यादा हो गई, 1 हो गई। फिर एंगल और बढ़ गया, tan 60 हो गया, तो tan 60 √3 होता है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। तो देखो जब एंगल 30 था तो हमारी वैल्यू इतनी थी 0.5773, जब एंगल 45 था तो हमारी वैल्यू 1 हो गई, मतलब 0.5 से बढ़ी ना, बढ़ गई कि नहीं बताओ? एंगल वाढला तर त्याची tan वैल्यू वाढली का नाही वाढली? बोलो ना। Yes, ma'am. एंगल बढ़ा तो tan वैल्यू बढ़ गई, तो tan वैल्यू बढ़ गई, तो tan वैल्यू इंडिकेट क्या करती है रे? tan वैल्यू तो इंडिकेट करती है वेलोसिटी। हाँ, इसलिए तो जैसे सुनो अभी, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसकी tan वैल्यू बढ़ रही है, तो tan वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होते जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा? बोलो। Positive acceleration. लेकिन ये जो राइट साइड में मैंने जो ग्राफ बनाया है वहां पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो भी एंगल है वट एवर मे बी द एंगल, समझा एंगल 30 डिग्री है कि 45 डिग्री है कि 60 डिग्री है, वट एवर इट मे बी, अज्यूम करते कि ये एंगल 60 है, तो ये हर बार 60 रह रहा ना, तो हर बार tan 60 tan 60 tan 60
tan 60, तो हर बार उतनी आएंगी ना, 1.732, 1.732, 1.732, तो हर बार वेलोसिटी उतनी च रह रही, उतनी च रह रही, उतनी च रह रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। तो हमने क्या पढ़ा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो अगर मुझे कोई पूछे कि 0. ये ग्राफ का एनालिसिस करके बताइए कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं बोलूंगी इस ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है। अगर कोई मुझे पूछे कि इस ग्राफ का एनालिसिस करके मुझे बताइए कि इस ग्राफ में वेलोसिटी के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो मैं बोलूंगी इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मुझे कोई पूछे कि इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो मैं बोलूंगी इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सांगा मी कसं उलट उलट गेली बघा, मी या ग्राफवरून आता मी सरळ सरळ जाते। जर कोणी मला विचारलं की या ग्राफचं एनालिसिस करा, तर मी म्हणेल इस ग्राफ में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस ग्राफ में पार्टिकल की वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इस ग्राफ में पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज 0। अब चलो इस ग्राफ को हटा देते क्योंकि ये ग्राफ का एनालिसिस हमारा प्रीवियसली हो चुका है, ये डबल ट्रिपल टाइम से कल भी मैंने पढ़ाया था ये ग्राफ का एनालिसिस, आज बैच चालू होते वक्त पढ़ाया और अभी तीसरी बार पढ़ा रही हूँ। ये एक ही ग्राफ को मैंने 3 बार आपको एनालिसिस किया, ये जानबूझ के किया है ताकि आप कंपेयर कर सको कि कैसे ग्राफ को एनालिसिस करना। अब देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं फिर से अपने ओरिजिनल ग्राफ की तरफ आती हूँ, ग्राफ नंबर 4। तो आपने देखा कि ग्राफ नंबर 4 में जो एंगल है थीटा वो बढ़ते जा रहा, लेकिन मैंने वो एंगल निकाला कैसे, तो एवरी टाइम वो मैं कर्व को क्या कर रही थी, एक टेंजेंट निकाल रही थी। एवरी टाइम उस कर्व को मैं टेंजेंट निकाल रही थी, और वो टेंजेंट हमारे टाइम एक्सिस के साथ, वो जो टेंजेंट है वो हमारे हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल करता वो मैं देखती जा रही थी। तो देखा मैंने कि हर बार टेंजेंट जो है, ये देखो ये टेंजेंट ब्लू कलर से बनाई हुई है, वो टेंजेंट हर बार जो एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ, वो एंगल बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। इसका मतलब थीटा इज इंक्रीजिंग। तो इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, तो ये मैं ना यहाँ पे इधर हमारा एनालिसिस इधर ही आना चाहिए, तो हियर मैं इधर करती हूँ एनालिसिस, हियर थीटा इज इंक्रीजिंग, हियर थीटा इज इंक्रीजिंग, therefore tan of theta is increasing, है ना, here theta is increasing, therefore tan of theta is increasing, and therefore velocity, that means slope, therefore slope, that means velocity is increasing, and velocity increasing, that means tan of theta is increasing, tan of theta is increasing, that means slope is increasing, but slope indicates what, velocity. This tan of theta is increasing, therefore slope, that means velocity is also increasing, that means acceleration is what, Positive. positive। ठीक है, ओके, यहां से मैं इरेज कर देती हूँ इसको। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये ग्राफ में किसी को कोई मिनी क्या बोलते डाउट है या कोई शंका है क्या? नो मैम। एक बात मैं इस No, चैप्टर का ma'am. एक सुनो, इस चैप्टर का एक सीक्रेट बताती हूँ मैं। अभी तो सबको समझ में आ जाता, अच्छे को समझ में आ जाता, लेकिन हम लोग जब इसको बाद में पढ़ते नहीं ना बार बार, तो हम लोग का कंफ्यूजन बढ़ना चालू हो जाता। फिर हम लोग कंफ्यूजन है कि इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ, तो इसको ना बार बार रिवाइज करो ये ग्राफ को। ये मैं इसका एक स्पेशलिटी बताती हूँ इस लेसन की। तो ग्राफ नंबर 5, अभी देखो आप मेरे को ग्राफ नंबर 5 खुद ही बताओगे, क्योंकि ग्राफ नंबर 4 तक के आपको अच्छे से एनालिसिस करते आ गया, तो ग्राफ नंबर 5 आप मेरे को खुद से बताओगे। ये देखो टाइम प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन अगेन प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। पोजीशन प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। तो अभी मैं इसका पहले ग्राफ का नेचर बना दूं। एग्जैक्टली ग्राफ नंबर 4 में जो नेचर था ना वैसा ही, बट ग्राफ जो है वो टाइम की तरफ झुकते हुए। ग्राफ नंबर 4 में जो तुम्हारा ग्राफ की नेचर थी वो पोजीशन की तरफ झुक रही थी। सुनो रे, ग्राफ नंबर 4 में तुम्हारा ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस की तरफ झुक रहा था, मतलब पोजीशन की तरफ झुक रहा था। और ग्राफ नंबर 5 में तुम्हारा जो नेचर ऑफ द ग्राफ है वो टाइम एक्सिस की तरफ झुक रहा है,
टाइम एक्सिस की तरफ। माइक ऑफ करा प्लीज, टाइम एक्सिस की तरफ झुक रहा है। अभी मैं क्या करती हूँ, प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट टू कीप योर माइक ऑफ। तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगी। नाउ आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट फॉर व्हाट पर्पस, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द एंगल, मतलब थीटा निकाल पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक टेंजेंट निकाल रही हूँ। देखो टेंजेंट निकाला, फिर ये टेंजेंट ऐसी आएंगी। थोड़ा सा टेंजेंट निकालते वक्त दिक्कत आ रही है, एक मिनट। कोणाचा तरी माईक ऑन आहे आणि त्याला लक्षच नाही वगैरे, कोणाचा माईक ऑन आहे? संकेत सोनार खान, आप अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। देखो यहाँ पर मैं टेंजेंट बना रही हूँ ऐसे, फिर टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, फिर टेंजेंट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, 3 टेंजेंट मैंने बना के रखी और अब मैं आपको एंगल निकालना बताती हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन निकालो, ये हो गया एंगल। फिर ये पैरेलल लाइन निकालो, ये हो गया एंगल। फिर ये पैरेलल लाइन निकालो, ये हो गया एंगल। तो आपको यहाँ पर एंगल बढ़ते हुए नजर आ रहा है कि कम होते हुए? देखो तो सही, कम होते हुए। तो फिर यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखेंगे, हियर थीटा इज डिक्रीजिंग, बराबर है। यहाँ पर हमको एंगल कम कम होते, पहले सबसे पहले नीचे देखो एंगल बड़ा था, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, तो एंगल कम कम होते हुए नजर आ रहा। तो हियर थीटा इज डिक्रीजिंग, हियर थीटा इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग स्पेलिंग काय रे? हा बरोबर आहे, चुकल्यासारखी हे बरोबर लिहिते, पण मला माहित नाही, आज कन्फ्युजन झालं वाटतं, असं वाटलं काही चुकीचंच लिहिलं, 3 वेळा इरेज केली। हियर थीटा इज डिक्रीजिंग, therefore tan of theta is also decreasing, बराबर लिखी ना स्पेलिंग मैंने? हाँ, तो यहाँ पर थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए tan थीटा भी डिक्रीज हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि एंगल छोटा छोटा हो रहा है तो उसकी tan वैल्यू भी छोटी छोटी हो रही। कैसे? ये देखो tan 60 जो है वो अगर 1.732 है, तो tan 45 जो है वो 1 है, तो tan 30 जो है वो 0.5773 है ना? मतलब ये छोटी, फिर इससे छोटी, फिर और छोटी। तो अगर एंगल छोटा छोटा होते जाएगा तो उसकी tan वैल्यू भी छोटी छोटी होती जाएंगी। तो tan वैल्यू छोटी छोटी होते जाएंगी, लेकिन tan ऑफ थीटा तो स्लोप होता है, तो स्लोप भी तो छोटा छोटा होते जाएगा ना। तो tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। लेकिन स्लोप तो वेलोसिटी होता है। स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो रही है फिर? वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीज। तो मुझे बताइए कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज निगेटिव। इसका मतलब हमारे पार्टिकल को यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब हमारे पार्टिकल को यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वो रिटार्डेशन में है। दैट मीन्स दैट इज the particle has negative acceleration means retardation। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। दैट मीन्स द पार्टिकल हैज निगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स द रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। अब बोले ये पांचों ग्राफ अच्छे से समझ में आए आपको? पांचों ग्राफ अच्छे से समझ में आ गए क्या? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर दूं पांचों ग्राफ को। देखो रिवाइज करते फटाफट। सबसे पहला ग्राफ, लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इंडिकेट्स दैट कि थीटा इज 0, थीटा 0 तो tan 0 0, बट tan ऑफ थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है? वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी 0।
इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल कहीं पे है, रेस्ट में। सेकेंड ग्राफ में जो हमारा नेचर ऑफ द ग्राफ जो है परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, जो हमारा ग्राफ का नेचर आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस इसका मतलब थीटा 90, तो tan ऑफ 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन tan ऑफ थीटा तो हमें वेलोसिटी बताता है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी। तो वेलोसिटी का इन्फिनिटी होना मतलब इतना प्रैक्टिकली ये नामुमकिन है, लेकिन अगर हमको इमेजिन करना चाहे तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि टाइम नहीं गुजरता है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन सडनली ट्रिमेंडसली पार्टिकल की पोजीशन बदल जाती, ट्रिमेंडसली पार्टिकल की पोजीशन बदल जाती है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तीसरा ग्राफ में हमने देखा कि जो थीटा है वो हर बार कांस्टेंट रह रहा है, थीटा कांस्टेंट रह रहा है मतलब tan ऑफ थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट आएंगी, और tan ऑफ थीटा स्लोप होता है, इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप यानी कौन है, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होता है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होता है तो पार्टिकल को एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका मतलब इस ग्राफ में हमारे पार्टिकल को एक्सेलरेशन नहीं है, उसको एक्सेलरेशन है 0। ठीक है, फिर हम आ गए ग्राफ नंबर 4 पे। ग्राफ नंबर 4, इसमें हमारा ग्राफ जो था इट वाज बेंडिंग टुवर्ड द पोजीशन एक्सिस। जो ग्राफ नंबर 4 है इसमें हमारा ग्राफ जो है इट इज बेंडिंग टुवर्ड द पोजीशन एक्सिस, मतलब पोजीशन एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है ग्राफ। तो वाई एक्सिस की तरफ ग्राफ अगर झुका हुआ है तो हमने देखा कि थीटा के बारे में क्या हो रहा है, तो देखा कि थीटा बढ़ते जा रहा है। हर बार हम लोग ने क्या किया, उस ग्राफ को टेंजेंट निकाली। अब टेंजेंट कब निकाला जाता है, जब ग्राफ कर्व नेचर का होता है, कर्व CURVE कर्व नेचर का होता है तब टेंजेंट निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट निकाला, तो टेंजेंट के साथ तो मैंने टाइम एक्सिस का एंगल निकाला, तो पता चला कि एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा, थीटा इंक्रीज होते जा रहा। इट्स का मतलब अगर एंगल बढ़ेगा तो उसकी tan वैल्यू बढ़ेंगी, और tan वैल्यू बढ़ेंगी तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेंगी। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर 5 में जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है यानी कि टाइम एक्सिस की तरफ। ग्राफ नंबर 5 में जो हमारा ग्राफ है वो टाइम एक्सिस की तरफ यानी इनडायरेक्टली एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। तो थीटा जो है कम कम होते जा रहा है। अब थीटा कम होगा तो उसकी tan वैल्यू कम होगी, tan वैल्यू कम होगी तो स्लोप कम होगा, बट स्लोप तो क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी कम कम होते जा रही, और वेलोसिटी अगर कम कम होते जा रही मतलब पार्टिकल को कौन सा एक्सेलरेशन है, निगेटिव, और इसलिए हम कहेंगे कि पार्टिकल को निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वो रिटार्डेशन में है। और यहाँ पर आज हम रुक जाएंगे, कल और आगे के ग्राफ को एनालिसिस करने वाले